दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मंत्रा पे स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक मैथ का कर रहे हैं वो हमारे बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि मैथ्स में जो हम संख्या का यूज करते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं, वो किस हिसाब से हम यूटिलाइज करते हैं नंबरों को। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में जैसे हम कोई भी कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है। अब नंबर के बारे में आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि नंबर को हम डिवाइड कितने टाइप में करते हैं। नंबर को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है रियल नंबर और सेकंड होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब हम धीरे धीरे करके समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। सबसे पहले मैं बात करूं वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं। हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, एक नंबर लाइन जिसके ऊपर नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी, -1, -2, -3 अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। तो हम कह सकते हैं कि इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आएंगे वे सारे के सारे हमारे रियल नंबर कहलाएंगे, मतलब वास्तविक संख्या कहलाएगी। हम बोल सकते हैं द नंबर विच कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। जो नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे हम लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्या। इनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वे सारे के सारे क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगी वो सारी की सारी। अब बात करें काल्पनिक की। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है जो इन नंबर लाइन पे हम डिनोट नहीं कर सकते, इस नंबर लाइन पे हम लिख नहीं सकते। कौन से नंबर ऐसे हैं जो इस संख्या पे या इस लाइन पे हम नहीं लिख सकते। जैसे मैं बात करूं √-3, आपने ऐसा नंबर कभी नहीं देखा होगा कि रूट के अंदर कोई संख्या हो माइनस में हो। √-2 ये कभी भी नंबर रूट के अंदर माइनस में नहीं होते। अगर इसकी बात करें तो ये नंबर कैसे लिखे जाते हैं, √-2 को हम लिखेंगे 2 आयोटा, जो कि एक काल्पनिक संख्या है, रियल नंबर नहीं है ये, तो इन्हें कहेंगे हम काल्पनिक संख्या। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ने, हमें पढ़ने कौन से, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर हमें पढ़ने हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम रियल नंबर को अगर आगे पढ़ें तो रियल नंबर को आप कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। वैसे कई बुक्स के अंदर रियल नंबर को 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। लेकिन रैशनल नंबर इरेशनल समझने से पहले हम कुछ चीजें और समझेंगे कि रियल नंबर को हम किस किस पार्ट में डिवाइड करें ताकि रैशनल और इरेशनल नंबर हमें अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो उठते हैं एग्जाम में रैशनल और इरेशनल नंबर से ही उठेंगे। तो रियल नंबर को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। दूसरा आएगा नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। अब आपको याद कैसे रखना है, आप इन दोनों को पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के हिसाब से समझ रहे हो तो कैसे समझोगे, या आप ये भी कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर में आप इसको अगर नेगेटिव इंटीजर बोल रहे हो तो इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हो, इसको पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हो तो इसको नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी बोल रहे हो। वो होल नंबर के अंदर हमारा बेनिफिट होगा उसका, वो कैसे होगा। पहले तो पॉजिटिव इंटीजर समझिए क्या होगा। पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे वो जितनी की जितनी संख्याएं पॉजिटिव में होगी, नंबर लाइन पे जितनी संख्याएं पॉजिटिव में होगी वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, पॉजिटिव इंटीजर। और जितनी नंबर लाइन पे नेगेटिव संख्याएं होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। जितनी पॉजिटिव होंगी वो सारी पॉजिटिव इंटीजर, जितनी नेगेटिव होगी वो नेगेटिव इंटीजर। लेकिन अब एक बात समझ नहीं आती कि 0 को हम कहां रखें, पॉजिटिव में रखें या नेगेटिव में। 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है, एक न्यूट्रल नंबर है।
तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर में सारी पॉजिटिव संख्याएं, नेगेटिव इंटीजर में सारी नेगेटिव इंटीजर संख्याएं। अब मैं कह रहा था कि पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है। अब यहां से अगर मैं इसे ये कहूं कि नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर जीरो नहीं आया। नॉन पॉजिटिव में सारी नेगेटिव और सारी की सारी न्यूट्रल संख्याएं आपकी नॉन पॉजिटिव के अंदर आएगी। तो हम रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर या नॉन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर। अब इसके बाद जीरो, मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि जीरो जो हमारा नंबर है वो क्या है, न्यूट्रल नंबर है। उसी के हिसाब से पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल नंबर है। इसी से हम तीन पार्ट और डिवाइड करते हैं। पहला है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर। पहले इसको समझो। हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं। सेकंड होगा पूर्ण संख्या। क्या फर्क है, छोटी सी चीज है। नेचुरल नंबर में नॉन नेगेटिव इंटीजर सारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे, सॉरी होल नंबर में। और नेचुरल नंबर में क्या होगा, आपका जितने के जितने पॉजिटिव इंटीजर है वो सारे कहलाएंगे आपके नेचुरल नंबर। तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव, पहले लिख लो इसको, इंटीजर। दूसरा क्या है, नॉन नेगेटिव। क्या मतलब हुआ, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर क्या थे, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। मतलब सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जो है वे आपके नेचुरल नंबर कहलाएंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, होल नंबर का। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब कि नेगेटिव संख्या नहीं होगी, बाकी सारी होगी। नेगेटिव संख्या अगर नहीं है, अगर ऋणात्मक संख्या नहीं है, तो बची कौन सी, पॉजिटिव की सारी प्लस जीरो। तो होल नंबर किसे कहेंगे, 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। तो क्या फर्क है नेचुरल नंबर में और होल नंबर में, कि नेचुरल नंबर में आपके सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आएंगे विदाउट जीरो, और होल नंबर में आपका जीरो आएगा, बाकी सारे के सारी पॉजिटिव इंटीजर भी साथ में आएंगे। इसके बाद अब बात करते हैं रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एक, रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। सेकंड है इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। क्या फर्क है दोनों में, सबसे पहले नोट करो रैशनल नंबर की परिभाषा क्या होगी। जिन नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं उन नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर, और जिन नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उस नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। साथ में क्या आता है, q नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या लिखोगे, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं q नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर में p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, q इक्वल टू नॉट 0 होगा। दोनों में सेम है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए किन नंबरों को हम रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, किन नंबरों को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, किन नंबरों को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तभी आपको रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पता चलेगा। तो इसके लिए आपको तीन चीज समझनी पड़ेगी। एक वर्ड होता है नंबर संख्या में डेसिमल, एक फॉर्म होती है डेसिमल, इसे बोलते हैं दशमलव। दशमलव को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। टर्मिनेटिंग, दूसरा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में क्या बोलोगे? इसे बोलते हैं शांत दशमलव, इसे बोलते हैं अशांत दशमलव। पुनः अशांत दशमलव, यह पुनः नॉन रिपीटिंग, मतलब दोबारा से रिपीट नहीं होगा, अशांत दशमलव। समझना क्या है, तुम्हें सिर्फ तीन चीज समझनी है। रिपीटिंग के अंदर क्या होगा, नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, टर्मिनेटिंग में। तीन चीज समझ आ गई तो आपका रैशनल इरेशनल अच्छे से समझ आ जाएगा। अब समझिए रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या हुआ। सबसे पहले टर्मिनेटिंग समझेंगे। टर्मिनेटिंग में क्या है, आपने अक्सर पॉइंटों में कोई वैल्यू देखी है 0.75, 0.15, मतलब क्या है इसका कि 0.75 का मतलब क्या है कि 75/100, मतलब 3/4। जब मैंने 3 को 4 से डिवाइड किया तो क्या लगाया, पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद यहां गई 0, 7 पे 28, 2, 5, मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो मेरी फिक्स आ रही है। इसको मैं लिख सकता हूं ना, इसका मतलब 3/4। पॉइंट के बाद वैल्यू फिक्स है, इसको क्या लिख सकता हूं, 15/100, 3/20, मतलब p/q की फॉर्म में मैं इसे लिख सकता हूं क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू फिक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है टर्मिनेटिंग वैल्यू है। भाई पॉइंट के बाद वैल्यू फिक्स है, इसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर मैं बात करूं रिपीटिंग की, रिपीटिंग में क्या होगा, अगर पॉइंट के बाद वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, रुक नहीं रही लगातार, तो इसको हम क्या कहेंगे, 0.6 बार, या इसको लिख सकते हैं 6/9। अगर आपके पास वैल्यू है 0.171717, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.17 बार। तो इसका मतलब क्या है, 17/99। तो इसका मतलब भी क्या है कि वैल्यू आप p/q की फॉर्म में लिख रहे हो। तो ये भी क्या है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो समझते रहना कि हम रैशनल इरेशनल यहीं से निकालेंगे। तीसरी है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में क्या होगी कि 0.1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद वैल्यू ना तो रिपीट हो रही और ना ही रुक रही। 0.3 1 4 3 2 7 5, ये सारी वैल्यू क्या है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो इसके मतलब क्या है इसका कि मेरे पास एक ही वैल्यू है जो रैशनल में लिख सकते हैं और एक ही दो वैल्यू है जो आप नहीं लिख सकते। मतलब रैशनल समझे तो जो आपकी टर्मिनेटिंग वैल्यू है वो क्या रैशनल है, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, रैशनल। इसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, ये क्या है, रैशनल। इसको नहीं लिख सकता, ये क्या है, इरैशनल। तो समझेंगे कि परिमेय और अपरिमेय क्या क्या वैल्यू होगी कि जितनी भी टर्मिनेटिंग वैल्यू है रैशनल संख्याओं में, रैशनल में जितनी भी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट की सारी वैल्यू जो फिक्स हो रही है पॉइंट के बाद 1.765, ये सारी वैल्यू क्या है आपकी रैशनल नंबर है। और पॉइंट के बाद जो वैल्यू रिपीट हो रही है, बार बार लगातार चलती जा रही है, 0.143 143 143, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, रैशनल है। ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव इंटीजर रैशनल है। तो इसका मतलब क्या, इरैशनल क्या है, नहीं है। इरैशनल जो वैल्यू रूट के अंदर आएगी, ई रैशनल कौन सी होगी, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कोई वैल्यू रूट में हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे आपका 3, √2, √5, रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू है सारी इरैशनल है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब रूट के अंदर जितनी वैल्यू आएगी वे सारी आपकी
नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगी। आपको सिर्फ ध्यान रखना है इरेशनल के लिए आपको रूट की वैल्यू चेक करनी है और कोई वैल्यू चेक नहीं करनी। रूट की वैल्यू है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं कि सबसे मेन जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैशनल है इरेशनल है। पाई, पाई क्या है, रैशनल है इरेशनल। और आपसे मैं पूछता हूं 22/7 क्या है, रैशनल है इरेशनल। तो पाई जो है मेरा इरेशनल है और 22/7 क्या है, रैशनल, क्योंकि 22/7 का मतलब पाई नहीं है, पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग चलती रहेगी, कभी फिक्स नहीं होती। तो पाई जो है आपका इरेशनल है। 22/7 जब क्वेश्चन में पूछा जाए तो वो क्या आपका रैशनल नंबर है। आपके पास 5 आ गया ओनली, तो 5 क्या आपका रैशनल है क्योंकि इसके नीचे 1 है। नेक्स्ट क्लास में आप इसी से आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।